राजस्थान में कई कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे तो संगठन को मजबूत करने का मंत्र भी देंगे। राजस्थान में आकर नितिन नबीन क्या पार्टी के भीतर की गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल बार-बार में उठता है। कभी मुख्यमंत्री के बदलने की चर्चा होती है, कभी पूर्व मुख्यमंत्री के एक्टिव होने की चर्चा होती है, कभी किरोड़ी लाल मीणा के कुछ अलग से बात सामने आती है और कभी खेमेबाजी की खबरें बार-बार सुनने को मिलती है। सवाल ये है कि क्या नितिन नबीन इन सब से वाकिफ है? क्या वो यहाँ आकर संगठन को एकजुट होने का कोई नया मंत्र देकर जाएंगे? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से पहले नितिन नबीन की ये यात्रा संगठन को विस्तार देने में कितनी कामयाब होगी? हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता रवि पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नितिन नबीन के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। 27 अप्रैल को राजस्थान की पहली यात्रा पर, प्रदेशों की यात्रा जो वो शुरू कर रहे हैं, उसमें राजस्थान से एक तरह से शुरुआती राज्यों में राजस्थान की बारी का बहुत महत्व है। जी, आपने ठीक फरमाया। यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राजस्थान दौरा है और टोंक में वो जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही कई जिलों में वर्चुअल तरीके से भी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद न केवल वो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, बल्कि ये उनका एक संगठनात्मक प्रवास भी है। जयपुर में वो विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे और कुल मिला के देखा जाए तो माननीय यशस्वी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये जो दौरा है, ये संगठन को नई ऊर्जा, नया जोश देने वाला है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और निश्चित तौर पे संगठन को बहुत मजबूती इससे मिलेगी और नया मंत्र वो यहाँ कुछ समय देकर के जाएंगे। अभी निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव भी होने वाले हैं। उनके इस दौरे का निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत फायदा मिलने वाला है। पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, इसको लेकर पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, तैयारी किस तरह की हो रही है? हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो दरअसल नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजस्थान यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं? क्या दर्शकों को लगता है कि राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जितनी चर्चाएं होती हैं, क्या उन पर कोई विराम लगा पाएंगे नितिन नबीन? रवि पाराशर जी, मेरा सवाल, रवि पालीवाल जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि टोंक से ही अपने पहली यात्रा में टोंक का चुनाव क्यों किया गया? टोंक का चयन क्यों किया गया? सचिन पायलट का घर है टोंक, एक तरह से विधानसभा क्षेत्र है वो, तो क्या सीधा सीधा सचिन पायलट के क्षेत्र को ही सबसे पहले कमजोर करने की कोशिश है? आप का सवाल बहुत मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। ये निश्चित है, क्योंकि राजस्थान में कई जिलों के जिला कार्यालयों का उद्घाटन होना था, परंतु हमने टोंक को ही इसलिए चुना क्योंकि अभी वहाँ हमारे विधायक नहीं है। निश्चित तौर पर पार्टी वहाँ चुनाव हारी है। हम वहीं से पार्टी को मजबूत करेंगे और आपने देखा होगा कि जहाँ भी अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होता है, तो हम जहाँ उस प्रदेश के या उस पार्टी का जहाँ मुखिया होता है, उसी की विधानसभा से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो निश्चित तौर पर टोंक का ही चयन हमने इसीलिए किया है कि सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, टोंक से अगली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजय हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं में और जोश का संचार हो और पार्टी वहाँ किन कारणों से क्या कारण रहे वो तो एक भूत का विषय हो गया, लेकिन हम वहाँ अगली बार चुनाव जीते। टोंक पे पार्टी और मजबूत होगी और टोंक के साथ में पूरे प्रदेश को हम ये संदेश देना चाहते हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर आगामी जो चुनाव होंगे या ये कहे कि माननीय नितिन नबीन जी का ये जो दौरा है, इसके सकारात्मक परिणाम, सुखद परिणाम पार्टी को देखने को मिलेंगे। तो क्या सचिन पायलट को नितिन नबीन चुनौती दे पाएंगे टोंक आकर? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि अब सचिन पायलट को अपना घर बदलना पड़ेगा, सचिन पायलट को अपना विधानसभा क्षेत्र बदलने को मजबूर कर पाएगी बीजेपी? नितिन नबीन का प्लान कम से कम यही लगता है।
टोंक आकर टोंक के विधानसभा क्षेत्र की कमजोरियों को ठीक करने की शुरुआत नितिन नवीन टोंक से कर रहे हैं। तो टोंक के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही है रवि पालीवाल जी? देखिए टोंक के दौरे पर मैं भी गया हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहाँ आगमन निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सुखद उत्साह का विषय है और इस दौरे को लेकर के हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित आप ये देखेंगे कि बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता है वो इस दौरे को लेकर के बहुत उत्साहित है और पूरी प्लानिंग के साथ में इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी का बूथ, मैं कहूँ कि बूथ से भी नीचे तक अब पार्टी मजबूत होने लगी है, अब पन्ना प्रमुख तक भी मजबूत होने लगे हैं। तो टोंक में एक बहुत अच्छा एक अलग तरीके का माहौल है पार्टी के पक्ष में और नितिन नवीन जी जब आएंगे तो न केवल बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता बल्कि पन्ना प्रमुख भी जो हमने तैयार किया है वहां तक भी जो उसका संचार होगा पार्टी को मजबूती मिलेगी। रवि जी, टोंक से आपके जो कैंडिडेट थे सचिन पायलट ने जिनको हराया था, यूनुस खान, वो वसुंधरा राजे के नजदीकी लोगों में, सबसे नजदीकी लोगों में से एक थे। वहां पर आकर क्या उनको मजबूत किया जाएगा या पार्टी को मजबूत किया जाएगा? वसुंधरा राजे को लेकर जितनी चर्चाएं हैं उन पर कैसे विराम लगाएंगे? देखिए ये सब भ्रामक चीजें हैं और मैं कहूंगा कि विपक्ष के द्वारा इस तरीके की भ्रामकता फैलाई जा रही है। वसुंधरा राजे जी हमारे पार्टी की बहुत सीनियर नेता है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। सीएम कौन बने कौन नहीं बने ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और ऐसा नहीं है कि यूनुस खान जी उनके गुट से आते हैं या हम वहां उन सब चीजों को गुटबाजी से परे हट करके हम पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। गत वर्ष या कई बार हमारे जो प्रत्याशी थे वो यूनुस खान जी थे, हो सकता है कि अब की बार प्रत्याशी हमारे कोई और हो या यूनुस खान जी हो, हम कुल मिला के पार्टी को वहां मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिनिष्ठ पार्टी न होकर के एक संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में विश्वास रखती है, किसी व्यक्ति को मजबूत करने में विश्वास नहीं रखती। हमारे लिए माननीय भजनलाल जी भी उतने ही हैं, हमारे लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उतनी है और सब कार्यकर्ता मिल करके यहाँ की ये जो जिस तरीके की गुटबाजी की बातें हैं, ये वसुंधरा जी गुट या ये फलाना गुट, ऐसा नहीं है। पार्टी एकजुट है और सब पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। टिकट किसको मिलेगा क्या नहीं किसको नहीं मिलेगा ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। जिसको भी टिकट मिलेगा जी, वो पार्टी का ही एक कार्यकर्ता होगा। हमारे लिए देखिए आप कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं चलते। एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक 45 साल के युवा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो पार्टी किसको कब टिकट दे दे, कहाँ क्या दायित्व दे दे, ये एक्चुअली सब दायित्व होता है, कोई पद नहीं होता। पार्टी किसको कब दायित्व दे ये समय तय करेगा और पार्टी तय करेगी। जी। तो जिलों के कार्यालयों के उद्घाटन के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे नितिन नवीन। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव पर इसका कितना प्रभाव, असर आप देखते हैं रवि पालीवाल जी? देखिए ये तो समय बताएगा लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आप और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, माननीय नितिन नवीन जी का ये जो दौरा है निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। पार्टी को नया मार्गदर्शन मिलेगा, पार्टी को नया उत्साह मिलेगा, नया जोश मिलेगा और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यपद्धति है। नितिन नवीन जी का आना ये कोई बहुत अलग हट करके कोई विषय नहीं है। पार्टी में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता अपना प्रवास कार्यक्रम करते हैं और ये हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है जिसमें कार्यक्रम, कार्यालय, प्रवास ये हमारा कार्यपद्धति का हिस्सा है। तो माननीय नितिन नवीन जी आए हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को इन सब चीजों का बहुत-बहुत फायदा मिलने वाला है और आगामी नगरपालिका और जो नगर निकाय पंचायत के जो चुनाव हैं, उसमें हम निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। अभी बंगाल चुनाव में भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ वोटिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ निश्चित तौर पर एक बड़ी तो जीत को बार-बार बार-बार जो वसुंधरा राजे के बयान आते हैं रवि पालीवाल जी, उन पर भी विराम लगेगा क्या? देखिए क्या है मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कई बार आदमी कहता क्या है और उसका अर्थ क्या निकाल लिया जाता है। माननीय वसुंधरा जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता है
और निश्चित तौर पर वो कभी भी ऐसा कोई बयान दे नहीं सकती जिससे पार्टी को कहीं नुकसान पहुंचे या पार्टी की छवि को कहीं पार्टी की छवि कहीं आहत हो। लेकिन कहीं न कहीं उनके बयानों को तोड़-मरोड़ करके या उस अर्थ का अन्याय करके पेश किया जाता है। ना तो सुंदरा जी ने कभी पार्टी के विपक्ष में जाकर के या पार्टी लाइन से अलग हट करके कोई बयान दिया और जो भी उन्होंने कुछ बोला, उसका विपक्ष तोड़-मरोड़ करके अर्थ लगाए तो वो बात एक अलग है। बाकी वसुंधरा जी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के सम्मानित नेता हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा दायित्व अभी भी उनके पास में है, संगठनात्मक रूप से और आगे भी वो पार्टी को मजबूती करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि पालीवाल जी हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जितनी तैयारियाँ चल रही हैं और आपकी तैयारियाँ सफल हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एजेंडा है सचिन पायलट के गढ़ में जाकर उन्हें शिकस्त देने का, वो कितना कामयाब होता है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक में आकर जनसभा या अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करता है, तो मैसेज साफ है, संदेश साफ है। सचिन पायलट अपनी तैयारी और दुरुस्त कर दें। राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से ज्यादा अपनी विधानसभा को सुरक्षित करने के प्रयास करें। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि पालीवाल जी आपका। न्यूज़ मैं 24 आपका भी पर हमारे बहुत-बहुत दर्शक जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने अपने चैनल पर मुझे स्थान दिया और अ, मैं निश्चित तौर पर आपके जो सवाल थे मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत-बहुत एक जी, बार पुनः धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगा। शुक्रिया, शुक्रिया रवि पालीवाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे दर्शक थैंक क्या सोचते हैं? सचिन पायलट की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं नितिन नबीन? ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय बताएँ। सचिन पायलट को कोई सच में ही शिकस्त दे पाएँगे नितिन नबीन? सचिन पायलट की जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसमें क्या बहुत बड़ा करिश्मा बीजेपी टोंक में कर पाएगी और टोंक में तीसरी बार विधायक बनने का रास्ता रोक पाएगी? कम से कम चुनाव से 2.5 साल पहले अगर बीजेपी टोंक में जाकर तैयारी शुरू कर रही है, तो बीजेपी का एजेंडा साफ है। सचिन पायलट अपना और साफ करे। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को और राजस्थान निवासियों को हो। राजस्थान के लोगों की राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए आप ज़रूर बताइएगा कि नितिन नबीन के राजस्थान में टोंक से शुरुआत करने के आप क्या मायने समझते हैं? उससे आप क्या संदेश लेते हैं? उससे आप क्या बीजेपी में असर देखते हैं?